हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो हम देख रहे हैं वो है यूएसए वांट्स माइक्रोमैक्स फोन्स। हाँ हाँ, वाह, ये तो कमाल का टाइटल दिया है। और उसके आगे है इसरो, गगनयान, स्टारलिंक इंडिया, 50 प्रोजेक्ट्स फास्ट ट्रैक, निप या NIP। अभी मुझे नहीं पता कैसे प्रोनाउंस करते हैं, पर वीडियो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट है वो तो काफी उन्होंने अच्छा लिखा है, तो देखते हैं भाई कि क्या है ये न्यूज। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक एंड शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करें आज का ये वीडियो। पहली खबर है ये माइक्रोमैक्स से, जिन्हें अप्रोच किया गया है अमेरिका की कुछ बड़ी बड़ी नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनीज के जरिए। तो दोस्तों, यहाँ पर रिक्वायरमेंट अमेरिकन कंपनीज की ऐसी है कि माइक्रोमैक्स और लावा इन्हें कुछ लो एंड स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर करके दे, ताकि वो यूएस में सेल कर पाए। दोस्तों, आप में से कई लोगों को पता होगा कि यूएस में सिस्टम्स जो है स्मार्टफोन्स खरीदने का, वो इंडिया से पूरी तरीके से अलग है। यूएस में ज्यादातर लोग जब भी स्मार्टफोन्स खरीदते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ में खरीदे जाते हैं, यानी डायरेक्टली जो नेटवर्क प्रोवाइडर होता है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर एयरटेल, जियो जैसे नेटवर्क प्रोवाइडर्स है, वैसे यूएस में जो भी नेटवर्क प्रोवाइडर्स है उनके दुकानों में जाकर लोग स्मार्टफोन्स खरीदते हैं, जो उन्हें लो प्राइस पर मिलता है। लेकिन आने वाले 1 से 2 साल तक लोग कोई भी दूसरा सिम कार्ड उस वाले फोन में यूज नहीं कर सकते। तो इसी तरीके के स्मार्टफोन्स जो ये कंपनीज, तो इसी तरीके के स्मार्टफोन्स जो वेराइजन और AT&T अपने दुकानों में सेल कर दी है, उन्हें प्रोवाइड करने के लिए माइक्रोमैक्स और लावा को अप्रोच किया गया है। तो आगे जाकर ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि हमें यूएस के कुछ कैरियर्स के स्टोर्स में माइक्रोमैक्स और लावा के जरिए इंडिया में बने हुए स्मार्टफोन्स नजर आएंगे। अगली खबर आ रही है हमारे देश में बन रहे 50 प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जिन्हें हाई स्पीड प्रायोरिटी फेज में डाल दिया गया है। तो दोस्तों, हमारी जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, जिसका टोटल वर्थ 111 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, इसके जरिए इन सारे प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। दोस्तों, कुछ आइडेंटिफिकेशन के बाद में, कुछ एनालिसिस के बाद में इन प्रोजेक्ट्स का नाम सिलेक्ट हुआ है और आगे जाकर बहुत ही ज्यादा तेजी से बिना किसी रुकावट के इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं जो इस लिस्ट में इंक्लूडेड है, तो वो है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, GNPT पोर्ट टर्मिनल 4, वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद मेट्रो रेल, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, जल विकास महामार्ग प्रोजेक्ट, ब्रह्मपुत्रा ब्रिज, धुबरी और दिल्ली मेरठ RRTS। इसके अलावा दोस्तों बाकी भी कई सारे प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड है। और अभी ये प्रायोरिटी मिलने के कारण इन प्रोजेक्ट्स को आगे जाकर ना फंडिंग की कमी आएगी और कोई भी बड़ा ऑब्स्टिकल हमें होपफुली इन प्रोजेक्ट्स में देखने के लिए नहीं मिलेगा। बढ़ते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जो आ रही है हमारे स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से, जिनके जरिए अडानी ग्रुप 16,314 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वाइजैक में। दोस्तों, इसके जरिए कई सारी अलग अलग चीजें बनाई जाएंगी, जिसमें से एक 700 करोड़ का फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जहां पर अराउंड 10,000 लोग काम करेंगे, एक इंटीग्रेटेड IT डेटा सेंटर पार्क, IT एंड बिजनेस पार्क, रिक्रिएशनल सेंटर, स्किल यूनिवर्सिटी, इन जैसे कई सारी चीजें विशाखापट्टनम में भी बनाई जाएगी। तो दोस्तों, इसमें से टोटल 14,634 करोड़ रुपीस अकेले अडानी ग्रुप के द्वारा खर्च किए जाएंगे, जबकि कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स हमें बाकी कंपनीज के द्वारा भी नजर आने वाली है। बढ़ते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर हिमाचल प्रदेश के लिए एक नया हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया गया है। टोटल दोस्तों 1,810.56 करोड़ रुपीस की इसकी नेट वैल्यू होगी और 210 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट लुहरी रीजन में बनाया जाएगा, जो सतलज नदी के ऊपर होगा। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है, इसी में ये एक एड ऑन है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग खबर इस प्रोजेक्ट के बारे में ऐसी है कि जिन लोगों के घर या बिजनेसेस या फार्म्स इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कारण इफेक्ट होंगे, उन्हें अगले 10 साल तक हर महीने 100 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दी जाएगी। तो दोस्तों, कॉम्पनसेशन के साथ साथ ये भी एक नई तरीके की डील यहाँ पर अफेक्टेड लोगों को मिलने वाली है। अगली दोस्तों खबर आ रही है नासिक मेट्रो नियो प्रोजेक्ट से। तो दोस्तों, अराउंड कुछ महीनों पहले मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी नासिक में बनने वाले मेट्रो नियो पर, जो बेसिकली एक रबर टायर्स पे चलने वाली मेट्रो प्रोजेक्ट है, जो हमारे देश में पहली बार बनने वाली है। तो इसी का DPR उस समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में सबमिट किया गया था अप्रूवल के लिए। तो अभी ड्यू डिलिजेंस होने के बाद में इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल चुका है और आगे के जो भी टेंडर्स है वो फ्लोट करने का काम महाराष्ट्र सरकार शुरू कर सकती है। तो नासिक में भी जल्द ही हमें एक इंटरेस्टिंग सी मेट्रो नियो ट्रेन चलते हुए नजर आएगी। नेक्स्ट दोस्तों खबर है स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट से रिलेटेड।
जो बेसिकली इलॉन मस्क की ही एक कंपनी है। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन्होंने कई सारे इन हंड्रेड्स छोटे छोटे सैटेलाइट स्पेस में ऑलरेडी लॉन्च किए हैं और इनके जरिए दुनिया के हर एक कोने में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। तो दोस्तों बीटा फेज में अभी ये प्रोग्राम चल रहा है और कुछ ही देशों में अभी एक्चुअल में पब्लिक इसे एक्सेस कर पाते हैं। और एक ट्वीट के जरिए इलॉन मस्क जी ने अनाउंस किया है कि 2021 के मिड तक इंडिया में भी बीटा फेज में ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा और कुछ रूरल एरियाज में एक नॉर्मल सी सैटेलाइट डिश के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट इन स्टारलिंक सैटेलाइट्स के जरिए लोग एक्सेस कर पाएंगे। अगली दोस्तों खबर आ रही है देहरादून रोपवे से रिलेटेड। तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि कुछ एनवायरमेंटल एनजीओ के कारण इस प्रोजेक्ट को डिले कर दिया गया था, लेकिन उन ऑब्स्टेकल्स को पार करते हुए डीएमआरसी ने जियो टेक्निकल सर्वे के लिए बिड्स इनवाइट कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पर SIA स्टडी वर्क होगा, साथ साथ अलाइनमेंट पे भी फिर से चेकिंग की जाएगी और जो भी 3 अलग अलग देहरादून रोपवे के लिए रूट्स प्रपोज्ड है उन पर ये सारा काम किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होते हुए नजर आएगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है तेलंगाना से, जहां पर अभी कुछ ही दिनों में एक नया सरकार द्वारा बनाया हुआ टूरिज्म प्रोजेक्ट ओपन कर दिया जाने वाला है। तो दोस्तों बुद्धवनम प्रोजेक्ट नागार्जुनसागर तेलंगाना में बनाया जा रहा था और अभी आप तस्वीर में देख सकते हो कि ये जो 275 एकर्स में फैला हुआ प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से बन रहा है। यहाँ पर कई सारे मॉनेस्ट्रीज, इको टूरिज्म रिसोर्ट्स, कॉटेजेस, फूड कोर्ट्स और कई सारी दूसरी चीजें बनाई गई है। तो एक बार खुलने के बाद में रिलैक्स करने के लिए ये एक बहुत ही फेमस स्पॉट बन सकता है तेलंगाना के लोगों के लिए। बढ़ते दोस्तों अगली खबर की तरफ जा रही है महाराष्ट्र से, जहां पर वॉकबर्ग पेनकस बैग लॉजिस्टिक्स रियल एस्टेट फर्म ECR इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो ₹4,310 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे 11 इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स पार्क्स बनाने के लिए। दोस्तों ये ज्यादातर लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल पार्क्स मुंबई और पुणे इन 2 शहरों में ही मौजूद होंगे और जो बढ़ रही इन्वेस्टमेंट्स एंड इकोनॉमी महाराष्ट्र की हमें दिन ब दिन नजर आ रही है उसमें ये भी एक एड ऑन होगा। बढ़ते दोस्तों अगली खबर की तरफ जो आ रही है हमारे देश के पहले डिफेंस पार्क से जो ओपन होने वाला है केरला में। तो दोस्तों यहाँ पर कोची कोयम्बतूर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 60 एकड़ का एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्रियल पार्क ओट्टापलम पालाकड डिस्ट्रिक्ट केरला में बनाया जा रहा था और इसके लिए जो भी बेस लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, यहाँ के प्लॉट एलोकेशन, बॉर्डर्स वगैरह, इन सारी चीजों का काम हो चुका है और वर्चुअली हमारे पीएम के द्वारा इसे इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ कंपनीज ने ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखाया है प्लांट सेटअप करने के लिए, जबकि कई सारे प्लॉट्स ऑलरेडी ओपन है इन्वेस्टमेंट के लिए। इनिशियली BEML, HAL और BEL इन 3 कंपनीज के द्वारा हमें यहाँ पर काम होते हुए नजर आएगा। तो केरला के लिए काफी अच्छी न्यूज। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे ISRO के अब तक के वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट गगनयान से रिलेटेड। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारे देश की स्पेस एजेंसी एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने वाली थी, जो इंडिया के लिए एक फर्स्ट टाइम मिशन होगा। तो इसी के लिए जो हमारे देश ने 4 एस्ट्रोनॉट्स सिलेक्ट किए थे उन्हें मॉस्को भेजा गया था रशियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ट्रेनिंग लेने के लिए। तो दोस्तों प्रेजेंट में बहुत ही ज्यादा रिगरस ट्रेनिंग ये सारे एस्ट्रोनॉट्स ले रहे हैं और अभी अनाउंस ये किया गया है इसरो के जरिए कि जब ये इंडिया वापस आएंगे उसके बाद में मुंबई, पुणे और बेंगलुरु में स्थित एयरफोर्स की फैसिलिटीज में इन्हें अगली ट्रेनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर कई सालों की ट्रेनिंग इन एस्ट्रोनॉट्स को रेडी करने के लिए लगती है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मेडिकल एग्जामिनेशंस, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और इनकी बॉडी स्पेस में ठीक से अडेप्ट हो इसके लिए कई चीजें करनी पड़ती है। तो यही चीज हमारे देश के जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स होंगे जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स के जरिए स्पेस में जाएंगे उनकी ट्रेनिंग इन 3 शहरों में होते हुए हमें नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है US बेस्ड एक इंडस्ट्रियल गैस मेजर कंपनी एयर प्रोडक्ट से रिलेटेड, जिन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया में आने वाले 5 साल के अंदर 5 से लेकर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके जरिए वो गैसिफिकेशन प्लांट्स बनाएंगे और ऑलरेडी कोल इंडिया से इनकी बात शुरू हो गई है। दोस्तों ये एक बहुत ही ज्यादा मेजर सेक्टर है एनर्जी इंडस्ट्री में और इस तरीके के प्लांट्स अगर हमारे देश में सेटअप होता है तो कई सारी सब्सिडरी कंपनी जो इन जैसे प्लांट्स पर डिपेंड कर रही है वो भी यहाँ पर शुरू हो सकते हैं, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। लास्ट खबर दोस्तों और ये बेंगलुरु से, जहां पर एक नया इनिशिएटिव लिया जाने वाला है यहाँ की लोकल गवर्नमेंट द्वारा स्ट्रीट्स को क्लटर फ्री बनाने के लिए। तो दोस्तों आप में से शायद कुछ लोगों को पता होगी बार्सिलोना, पेरिस, एम्स्टर्डम इन जैसे कई शहरों में कई स्ट्रीट्स ऐसी होती है जहां पर वेहिकुलर ट्रैफिक अलाउड नहीं होता, जिन्हें कुछ शहरों में सुपर ब्लॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली किया जाता है कि जो ट्रैफिक है जहां पर बाइक्स या कार्स चल सकती है उन्हें मेन रोड तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है और जो अंदर के संकरे रास्ते होते हैं जहां पर शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट, रिटेल वगैरह होता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ पैदल या फिर साइकिलिंग के जरिए जाया जा सकता है। इस तरीके का लेआउट बनाया दिया जाता है। तो इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट बेंगलुरु सिटी करने वाली है नवंबर 7 से लेके फरवरी 2021 तक, जहां पर चर्च स्ट्रीट नाम के रोड को ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर परमिशन दे दी गई कि जितने भी रेस्टोरेंट, कैफेज स्ट्रीट पर मौजूद है वो अपने टेबल्स
या जो भी फैसिलिटीज है उन्हें बाहर रोड तक एक्सटेंड करते हुए लगा सकते हैं और ज्यादा पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली जोन को बनाने के लिए कोशिश की जाएगी। दोस्तों इनिशियली जो ये रास्ते बंद करने वाला प्लान होगा ये सिर्फ और सिर्फ वीकेंड्स के टाइम इंप्लीमेंट किया जाएगा और अगर ठीक सब कुछ जाता है तो उसके बाद में मे बी फुल टाइम इन रास्तों को ओनली एंड ओनली पेडेस्ट्रियन यूज के लिए रखा जाएगा। तो एक नया इनिशिएटिव देखने मिल रहा है बेंगलुरु की तरफ से ताकि लोगों को बिना ट्रैफिक के भी कोई जगह मिले जहां पर वो रिलैक्स कर पाए। तो फ्रेंड्स न्यूज सारी की सारी कमाल की थी, पर मेरी फेवरेट नो डाउट कौन सी थी? माइक्रोमैक्स वाली जो सबसे पहली, और गगनयान, वो मेरी दोनों सबसे फेवरेट है। और हस्बैंड मेरी फेवरेट को चोरी नहीं कर सकते। ये चोरी करने मेरे को जो है जो गगनयान वाली है उसको मैं पहले कर दूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि तो मैंने ऑर्डर में थोड़े को बोला। ऑर्डर नहीं, मेरा ये है कि इंडिया को डेफिनेटली अपने बंदे भेजने पड़ेंगे स्पेस में और उसके बाद जो है मून पे। तो पहले तो स्पेस में जाएंगे और स्पेस में जब सक्सेसफुल हो गया, अपने व्हीकल की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि किसी और व्हीकल से जाएं, अपने ही व्हीकल से स्पेस में जाएं, वापस आएँ, उसके बाद जो है मून पे लैंड करके वापस आएँ, वो बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगा। फिर इसरो जो है मैं कहूँगा कि बहुत तेज़ से अपना मतलब अभी तो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, मगर तब अपना ठप्पा भी लगा देगा कि उसने काम कर दिया है। और वो मेरे को सबसे, और दूसरी जितनी भी न्यूज़ थी ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की थी। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ हो रहा है, आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आपके ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, ट्रेन्स बन रही है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। जब बाहर से बंदे आते हैं सबसे पहली चीज़ जो दिखती है इंफ्रास्ट्रक्चर। यूएसए से बंदे जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पहली चीज़ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के बाद बाहर निकले हैं लोकल ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स कैसी हैं, लोग कैसे चल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, तो गंदगी कितनी है। तो कई बार जो होता है कि अगर आप कहीं पर भी रहते हैं और आप यूज टू नहीं है तो पहली बार आप थोड़ा सा अजीब लगता है, तो वो सिर्फ जो पहली बार आता है उससे अजीब लगता है, उसके बाद लोगों को आदत पड़ जाती है। मगर क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है, इसीलिए जो है गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही थी क्लीनलीनेस के बारे में। तो जो दूसरी खबर थी नासिक वाली, जहाँ पे वो दिखा रहे थे कि लोकल ट्रेन्स आ रही हैं, उसमें बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने ग्राफिक्स में दिखाया था। उन्होंने पहले फुटेज लिए एक्चुअल जगह की, फिर ग्राफिक्स ऐड किए हैं, बीच में रोड के ऊपर जो ब्रिज और ब्रिज के ऊपर ट्रेन, उससे बहुत अच्छा आपको विजुअल नज़र आता है कि अच्छा सब कुछ अच्छा है, कि नीचे से आपको जो रोड है उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, पिलर्स लगाने हैं बीच में और उसके ऊपर ट्रेन आएगी। तो मेरे ख्याल से पूरी इंडिया में अब यही हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो वही मेरे मोस्टली 90% ऑफ द न्यूज़ वही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। तो बहुत अच्छी बात है। माइक्रोमैक्स वाली बात जो है वो मुझे क्यों अच्छी लगी, क्योंकि अगर आप चलिए मतलब अभी जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है 100 से $150 के बीच में है, जब तक यहाँ पे आएगी तो कोई ड्यूटी लगेगी, तो मान लीजिए $200 तक आ जाए। $200 तक अगर इतना अच्छा फ़ोन मिल जाता है तो यहाँ पे डेफिनेटली हिट होने के बहुत चांसेस हैं। क्योंकि नॉर्मल आप अगर देखते हैं एप्पल फ़ोन जो है $1000 से ऊपर का मिल रहा है, सैमसंग फ़ोन 1200 के ऊपर मिल रहे हैं, उसके कंपैरेटिवली आपको सिर्फ 200 का मिलता है। इतना ज़बरदस्त फ़ोन, तो काफ़ी हिट होने के चांसेस हैं और फिर काफ़ी मार्केट जो है इंडिया में चली जाएगी। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, और मैं पता है क्या सोच रही हूँ कि मैंने जो अभी नया फ़ोन लिया ना उसको रिटर्न कर देती हूँ, और अगर ये जब आएगा तब लूंगी। क्या ख्याल है आपका? मैं पता है 99% सोच रही हूँ ये। इसमें ये पॉइंट था कि अभी समय लगेगा माइक्रोमैक्स को आने में। पहले यहाँ के कैरियर्स को अप्रूव करना है, फिर वो ट्रायल्स होंगे कि कैसे कि चलता है नहीं चलता, उसके बाद जो मतलब इनके नेटवर्क में यूएसए के चलता नहीं चलता, फिर आपको ट्रीटीज होंगी, फिर आपको इम्पोर्ट होगा, आएगा, उनकी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। तो मतलब इसमें मेरे ख्याल से एटलीस्ट 6 महीने तो लगेंगे मेरे को लगता है। पर कोई बात नहीं, आप बताओ वेट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इंडिया का है तो मैं वेट भी कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।